राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले केंद्र की सरकार को 9 वर्ष से अनुरत पूरे विश्व में एक नए आयाम स्थापित करते हुए जिनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, उनको 9 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। मैं सभी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को और सभी कार्यकर्ता बंधुओं को भी बधाई देता हूँ कि उनके नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र जी को सर आगे बढ़ा जाइए। उस पर्व की छुट्टी क्या, उस पर्व को मनाने के लिए वहाँ अवकाश की घोषणा वहाँ की लोग जो है ना संसद में की गई है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा प्रधानमंत्री जी के साथ साथ अमेरिका के जो संसद में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उनके लिए ताली बजा करके और अपन सब ने उनको न्यूज के माध्यम से और नेतृत्व में काम करने के लिए काम कर रहे हैं हम। ये हम सब के लिए बहुत उत्साहवर्धन। राष्ट्र से प्रदेश को और प्रदेश से जिले में और जिले से वापस मंडल में, ये जो कड़ी है और हम इसके आगे कड़ी अपनी इसके आगे शक्ति केंद्र और अपनी बूथ की रहती है। तो इसी तरीके से अभी जो हमारे पास में वर्तमान में कार्यक्रम आए हैं उसमें जैसा कि भाई साहब ने भी बताया है कार्यक्रम 30, क्योंकि 9 साल आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी के आज पूर्ण हो गए हैं और कल से नया वापस 9 साल आज पूर्ण हो गए हैं उनको। तो उसमें और कल से 28 तारीख से नई संसद का भी उद्घाटन है और कल से जो है नया उसका वो भी चालू है। तो 30 तारीख से 30 मई से 30 जून तक कुछ जो कार्यक्रम है लोक सभा स्तरीय भी है, विधानसभा स्तरीय भी है, जिले के स्तरीय भी है और मंडल स्तरीय भी है। तो ये लगातार ये कार्यक्रम हमारे उसमें आए हैं। तो मैं एक बार उन कार्यक्रमों के बारे में मंडल के तो आदरणीय भाई साहब ने अपन को बताया है, एक बार मैं उसका बता भी देती हूँ सभी को ताकि ध्यान में भी रहेगा। लोकसभा स्तरीय कार्यक्रम के उसमें एक जनसभा का बहुत बड़ी जनसभा का कार्यक्रम होगा। तो मैं केवल इसमें ये अपना जो मेन वो रहेगा वो मंडल के कार्यक्रम में, बाकी तो सब जिले से और उससे सारा आपको सब चीज आएगी। लोकसभा स्तर की उसमें एक बड़ी जनसभा होगी और क्योंकि चाहे कोई भी कार्यक्रम होता है अपना, चाहे मंडल का हो, जिले का हो या कोई भी हो, लगना हम सबको पड़ता है, हम सबको अपनी संख्या भी ले जानी पड़ती है, हम सभी को उसमें सहभागिता निभानी पड़ती है। तो लोकसभा का भी कार्यक्रम अगर जनसभा का होगा तो सारे और अपने क्षेत्र से भी अपन को अच्छी संख्या में वहां पर जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ प्रबुद्ध सम्मेलन होगा तो उसमें भी हर मंडल वाइज जिले में जो है प्रबुद्ध सम्मेलन, जिले का जो कार्यक्रम है एक मेन जो होगा वो 25 जून को होगा, वो प्रबुद्ध सम्मेलन का कार्यक्रम होगा। उसमें भी प्रबुद्ध जनों की अपने मंडल से भी ऐसा प्रबुद्ध जनों की लिस्ट अपन जो है पहले से, क्योंकि एंड टाइम में अगर इसे तो अच्छा है ना अपने सभी यहाँ पर बैठे हैं और सभी जो प्रबुद्ध जन है सभी परिचित भी होंगे, चाहे कोई डॉक्टर हो, सीए हो या दूसरे हो, कोई भी हो। तो ऐसे प्रबुद्ध वरिष्ठ लोग हैं उनसे सभी उसकी एक लिस्ट अपन पहले से ही, नाम और नंबर की लिस्ट अगर अपन पहले से, क्योंकि हर बार अपने होता ही है। लास्ट टाइम पे सुधांशु त्रिवेदी जी आए थे तो आपको ध्यान होगा तब ये हुआ था सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ है। तो ये एक लिस्ट अपन तैयार करके इसमें पहले से ही रख ले और सभी जने उसमें अपने हिसाब से सभी प्रबुद्ध जनों का नाम अपने अपने क्षेत्र वाइज आप इसमें देखिए भाई सबको दे दें नाम नंबर, तो एक पूरी लिस्ट इसमें तैयार हो जाएगी। बहुत दिमागी तौर पे बहुत शांत लोग, ये शांत रह करके अच्छा काम करने का अच्छा अवसर है। ऐसा नेतृत्व जो 24 घंटे में से 15, 16, 17 घंटा काम करता है। विदेशी तो घुटनों के बल पर है और देश के लोग गद्दारी कर रहे हैं। तो इस चीज पर अनुमान लगाओ, खतरा सरल नहीं है, खतरा बहुत कठिन है। इस बात को पक्का ध्यान में रखना कि खतरा ज्यादा है, कम नहीं है। ये मत समझ लेना कि बहुत सरल काम है तो हम सरकार। मैं कई बार मेरी ऋषि होती है देश की और जिले की ऋषि होती है, मैं उन्हें बोलता हूँ काम सरल नहीं है। अगर हम कार्यकर्ताओं का परिश्रम लगा तो सरकार बनेगी, परिश्रम नहीं लगा तो सरकार नहीं। इस बात को ध्यान, जहां कांग्रेस, निर्दलीय, बीजेपी, बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ी कुशलगढ़ में, आपस में अलग अलग चुनाव लड़े, उन सबको निर्दलीय ने चुनाव हरा दिया विधायक। तो लोगों ने एनालिसिस किया, हमने कहा ये करो एनालिसिस, अन्ना प्रमुख का, बूथ अध्यक्ष का,
कार्यकारिणी के सदस्य का इनका सबका एनालिसिस करो कि एक निर्दलीय जो कांग्रेस संबंधित था उसने बीजेपी को हराया। बीजेपी सिटिंग पार्टी थी, उसमें वहां जीतने वाली पार्टी थी, पहले इसके पहले जीती थी, भीमा भाई संयोजक रहे। तो कांग्रेस, मूल कांग्रेस जिसने टिकट दिया था कांग्रेस के उम्मीदवार को, कम्युनिस्ट पार्टी बीटीपी वहां पर खड़ी थी और एक आदिवासी परिवार और चलता है, ये सब मिलकर के निर्दलीय ने चुनाव हरा दिया। इसका मतलब क्या है? बीजेपी के कार्यकर्ता की कमी, काम करने की कमी, केवल बातें करने की, केवल बातें करते रहे। आज प्रधानमंत्री जी का ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, आज वो हो रहा है, बातें करते रहे। पड़ोसी की जो वोटर है वो भी डालने के लिए हमने मेहनत नहीं की, वो बूथ दर्ज करेंगे। तो आप अपने बूथ की जो कार्यकारिणी उसके बीच में घंटा 2 घंटा बिताओ। मैं पूछता रहता हूँ कार्यकर्ताओं को, बूथ की कार्यकारिणी में आप कौन कौन लोग हैं? तो जाते नहीं, केवल मनोरंजन करते हैं और मनोरंजन से पार्टी खड़ी नहीं होती है। तो ये भ्रम है तो निकाल देना दिमाग में से। जब पड़ेगी लात कांग्रेस की और सरकार का डंडा पड़ेगा ना, भूल जाओगे कि दुनियादारी क्या चीज है। अभी थाने में पकड़ के ले जाते हैं लोगों को, फोन आते हैं हमारे पास, हम उनको पूछते हैं क्या गलती होगी उसकी, कि ये बात है 110 में बंद कर रहे हैं। हम थाने पहुंचते हैं, 110 में बंद करने की बात छोड़, हम कानून जानते हैं इसलिए हम उनसे पूछते हैं इनकी कोई स्टेशन बनी हुई क्या, इनके पास से अभी कोई मुकदमे लगे हुए हैं क्या? तो उसको मालूम पड़ता है बीच वाले हमारी गलती होगी, ये तो हमको ध्यान नहीं। फिर वो हमारे तब भी नहीं छोड़ता है पुलिस वाला, नहीं है साहब की 10-15 मिनट में फ्री कर देंगे, हमारे सामने नहीं जोड़ता है कार्यकर्ता को। ऐसे गुंडा शासन में पार्टी का काम करना हो और अपने आप को खड़े रखना हो तो परिश्रम के अलावा कोई काम, केवल परिश्रम ही परिणाम देता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एक सम्मेलन और आने वाला है 18 जून को। ये तैयारी रहेगी कि धर्मांत, आपको विषय समझ में आना चाहिए और पहले मीटिंगों में बता चुकी, डीलिस्टिंग होने वाला है। डीलिस्टिंग की हुंकार रैली निकलने वाली है। धारा 341, 342 एसटी और एससी दोनों वर्ग को लिए हैं, उसमें संशोधन करना है। और संशोधन ये करना है कि जो लोग धर्मांतरित हो गए वे वापस अपने जनजाति के अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। अब ये आपके मेरे लिए बहुत ज्यादा, आपको लगता है हमको प्रभावित नहीं कर रहा है, हमको ज्यादा प्रभावित कर रहा है। जनजाति के बंधु अगर उसको उसका अपना अधिकार मिलेगा और क्रिश्चियन बन जाने वाले का उसका अधिकार छीनेगा तो लाभ किसका है? और हमारी समझ में नहीं आ रहा। मणिपुर की घटना आप देख रहे हो, बहुत दूर नहीं है मणिपुर। मणिपुर में कह रहे हैं कि एक तो चीन समर्थक लोगों का आंदोलन चल रहा है, वो जनजाति का है, और एक भारतीय लोगों के बीच में चल रहा है। ये संघर्ष है रिजल्ट ओरिएंट परिणाम लाने के लिए। इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं, जनजाति हुंकार रैली 18 जून को उदयपुर में है और बहुत मेहनत कर रहे हैं कार्यकर्ता, बहुत उसको रात और दिन एक लग रहे हैं। उनकी कमेटी बनी हुई है, अपने यहाँ बैठे हुई है। सारी कच्ची बस्तियों से अधिकतम कार्यकर्ता और अपने मंडल से अधिकांश कार्यकर्ता, जिनके ऊपर 1 लाख से अधिक लोग जनजाति के आएंगे, उनका स्वागत अभिनंदन करने का करेंगे। अगर हमने ये कर दिया ना तो कोई पीटीपी नहीं बढ़ेगी, कोई आदिवासी परिवार नहीं। मैं आदिवासी परिवार बोलता हूं तो आप समझते होंगे फैमिली है, नहीं, ये पार्टी है, ये एक पार्टी है, राजनीतिक दल है। तो राजनीतिक दल की ताकत नहीं मिलेगी, आप सबको इस काम में मदद करनी है। ठीक करे थे जगन्नाथ रथ यात्रा है,
उसमें भी हमको भाग लेना है, और आप और हम भाग नहीं लेंगे तो भी वो यात्रा तो भव्यता के साथ चलने वाली है। उसको अब उदयपुर में एक ये ऐसी यात्रा हो गई कि अब उसको आपकी हमारी ज्यादा जरूरत नहीं है, और हम सब लोग इसमें भाग लेंगे, क्योंकि हमारे महाना परिवार के कुल वंशज उस रथ यात्रा को आगे से अगवानी करते हैं, और वो भी झाड़ू लगाते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के आगे। ये हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के सदस्यों को यह महत्वपूर्ण बिंदु याद दिलाना चाहिए। भगवान जगन्नाथ निकलते हैं तो उनका बुहारा आगे करते हैं, सफाई करते हैं, ताकि जगन्नाथ स्वच्छता के साथ चले। कभी भी स्वच्छता का मिशन कब था? आज प्रधानमंत्री जी ने दिया तो लोग अनावश्यक के वो कर रहे थे कि लाल किले में प्रधानमंत्री स्वच्छता की ऐसी बात करते हैं। ये देख लीजिए जगन्नाथ रथ यात्रा का उदाहरण, आज की नहीं चल रही, कई वर्षों से चल रही, और बुहारा आगे हमेशा लगाते ही लगाते। तो थोड़ा सा फ्री हो जाओ दिमाग से। बहुत सारी योजनाएं आपके दिमाग में है, बहुत सारा काम आपको उज्ज्वला भी होगा, सब करेंगे, जो भी